तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आई विश आप लोग अच्छे होंगे। और थैंक यू सो मच गाइस, इस तरह से प्यार दिखाने के लिए और सपोर्ट दिखाने के लिए। आप लोगों का जो ये सपोर्ट और प्यार है बहुत अच्छा लग रहा है। और कल मेरा एक सामग्री आ गया है, तो इसके बारे में बहुत दिन से मैं बता नहीं रहा था किसी को, और बहुत लोग मुझसे पूछते थे तो मैं उनको ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। बट इस वीडियो में मैं एकदम क्लियरली ये एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये क्या चीज़ है, आपको क्या हेल्प करती है। और मैं आपको बता देता हूँ ये क्या चीज़ है। मैं फ्लिपकार्ट से मंगाता हूँ, तो ये है वो चीज़। सारा बनता ही नहीं है। ये है वो चीज़, ये है क्रिएटिन, मसल ब्लेज का क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। तो ये मेरा थर्ड है, ये सेकंड है। फर्स्ट वाला डब्बा मिल नहीं रहा है, शायद उसमें सत्तू भर के रखा था मेरा। तो ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, तो देख रहे हो खाली हो गया। 4 स्कूप है इसके अंदर। तो ऐसे नहीं रखते, कैसे रखते आ गया। तो ये है मसल ब्लेज का क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। और इसके बारे में मैं आपको कुछ डिटेल वीडियो बता देता हूँ। इसके बारे में आपको बहुत सारे वीडियो यूट्यूब में भी मिल जाएंगे, आगे भी आते रहेंगे। पर मैं भी अपना जो बताता हूँ मैं रिसर्च करके कि ये पावर लिफ्टर लोगों के लिए क्या हेल्प करता है क्या नहीं, वो सब बता देता हूँ। तो हम लोग सबसे पहले कुछ चीज़ जान लेते हैं। मेरी भी आदत है बड़े बड़े यूट्यूबर लोगों की तरह की बुक में लिख के रखने का। जैसे मैं औरों की वीडियो देखता हूँ, उनसे जो चीज़ मेरे को लगते है कि नहीं ये थोड़े से मतलब है, ये वर्थेड है, उनको लिखता हूँ। फिर दूसरे के देखता हूँ, फिर लिखता हूँ। तो भाई तुम लोग के लिए इतना रिसर्च करता हो तो प्लीज़ लाइक तो कर ही दो, और लाइक कर दियो, कमेंट भी कर दो, कमेंट कर दियो तो फिर सब्सक्राइब भी कर दो। तुम्हारे भाई को सपोर्ट करो यारो। और ठीक है, अपन पहले जानते हैं कि क्रिएटिन फाउंड कब हुआ था, क्रिएटिन हम लोग को मिला कब था। क्रिएटिन हम लोग को 1932 में मिला था रेड मीट में। रेड मीट में जब क्रिएटिन मिला तो किसी साइंटिस्ट के चुल की वजह से वो क्रिएटिन को वो रेड मीट से निकाला। और उस समय क्रिएटिन बट लॉन्च नहीं हुआ था मार्केट में। 1932 में सिर्फ फाउंड हुआ था, मार्केट पे लॉन्च हुआ। 1992 में मार्केट पे क्रिएटिन लॉन्च हुआ। क्रिएटिन पोक्रोहाइड करके कुछ नाम से लॉन्च हुआ था। उसके बाद 1992 में जब क्रिएटिन लॉन्च हुआ मार्केट में, उसके कुछ ही सालों में क्रिएटिन, अब मार्केट में कोई भी नया चीज़ आता है और वो अच्छा चीज़ है तो उसके पीछे मार्केट भिड़ जाती है उसका प्राइस को बढ़ाने के लिए। मार्केट की आदत है अच्छी चीज़ है, सस्ती है, लेकिन उसको महंगा करने का। तो उन्होंने क्रिएटिन के बहुत सारे फॉर्म निकाले, क्रिएटिन माइक्रोनाइज, क्रिएटिन एक्सट्रैक्ट लिक्विड, फिर क्रिएटिन के लिक्विड फॉर्म, बहुत सारे एक्सट्रैक्ट क्रिएटिन के वो निकाले। लेकिन मेरे हिसाब से क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट बेस्ट है। जिन लोगों को थोड़े से गट इशू है उनके लिए क्रिएटिन माइक्रोनाइज सही है, लेकिन जिनको गट इशू है उनको, क्योंकि क्रिएटिन थोड़ा सा वाटर होल्ड करता है। उसके बाद क्रिएटिन हम लोग जान लेते हैं क्रिएटिन बना किससे। क्रिएटिन बना आपका आर्जिनाइन और ग्लाइसिन और आपका एल मेथियोनाइन से बना है। क्रिएटिन अब हम लोग के बॉडी में रहता है। क्रिएटिन हम लोग के बॉडी में ब्लड के 1% में क्रिएटिन होता है, बोन मसल के 95% में क्रिएटिन होता है, और 5% क्रिएटिन हम लोग के ब्रेन में होता है ना। तो हम लोग के बॉडी में क्रिएटिन रहता ही है। और अब हम लोग जानते हैं कि क्रिएटिन हम लोग का हेल्प कैसे करता है। यार बंद क्यों किया? हाँ, क्रिएटिन हम लोग का हेल्प कैसे करता है। हम लोग के बॉडी में एटीपी और एडीपी करके कुछ हार्मोन्स होते हैं। एडीपी हम लोग का स्ट्रेंथ बिल्ड नहीं करता है, एटीपी करता है। तो क्रिएटिन एडीपी को अपने हिसाब से कुछ सामग्री देता है, एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करता है, और वो हम लोग को स्ट्रेंथ देता है। और फिर जाके क्रिएटिन के बहुत सारे फॉर्म है, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट इज़ द बेस्ट फॉर पावर लिफ्टर। और बहुत सारे लिफ्टर लोगों को क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट से ही अच्छे रिजल्ट आए हैं। और फिर जाके बात करते हैं क्रिएटिन कैसे बिगनर लोगों के लिए है या इंटरमीडिएट या एडवांस लोग भी ले सकते हैं। तो भाई क्रिएटिन कोई भी ले सकता है। क्रिएटिन को ऐसा नहीं बोल सकते कि वो सिर्फ बिगनर ले सकते हैं। क्रिएटिन को बिगनर भी इफेक्ट करता है, फिर जाके इंटरमीडिएट को भी क्रिएटिन इफेक्ट करता है। और यहाँ तक कि देखा गया है कि जो 6-6 महीने साल से वर्कआउट्स कर रहे हैं उनको भी क्रिएटिन रिजल्ट देता है। अब हम लोग जानते हैं क्रिएटिन करता क्या हमारे बॉडी में। क्रिएटिन क्या करता है, हमारे मसल के जो वाटर कंज्यूम रेट है उसको हाई करता है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि भाई मैं क्रिएटिन खाता हूँ तो मेरे मतलब बॉडी में वाटर लगता है। तो भाई वाटर आपकी स्किन पे क्रिएटिन कभी भी वाटर लोड नहीं करता है।
क्रिएटिन वाटर लोड करता है हमारे मसल पे। तो अगर बाई चांस आपके बॉडी पे लग रहा है कहीं वाटर है या कुछ है, तो वो वाटर नहीं, वो फैट है। आप अपने डाइट पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि शायद आप इधर उधर बाहर से बैठ कैलोरीज ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं बॉडी में, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो क्रिएटिन का आपका ये वाला किस्सा खत्म हो गया। इसका सेकंड हिस्सा रहता है, किस्सा है कि बहुत लोग बोलते हैं क्रिएटिन से हेयर लॉस होता है। तो भाई क्रिएटिन से हेयर लॉस नहीं होता। अगर आपके जेनेटिक्स पे है, मान लीजिए आपके ग्रैंडफादर या आपके चाचा वाचा इन लोगों को अगर हेयर लॉस है, तो जेनेटिकली आपको भी हेयर लॉस होगा, वो क्रिएटिन की वजह से नहीं होता। क्रिएटिन का बहुत बड़ा एक और मिथ है कि क्रिएटिन लिवर को इफेक्ट करता है। तो भाई बड़े बड़े बॉडी बिल्डर लोग अपने कुछ एक्स्ट्रा चलाते हैं सप्लीमेंट के बाद भी, वो आप सबको पता है। तो उस सब से उनका बॉडी डैमेज हो जाता है। तो फिर वो अब बोल तो नहीं सकते कि मेरा ये फलाना चीज़ से बॉडी डैमेज हुआ है, तो वो लोग जैसे बोल देते हैं ये सप्लीमेंट से हुआ है, ये वे प्रोटीन से हुआ है और क्रिएटिन से हुआ है। तो भाई कोई अगर आप पेरेंट्स देख रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये बॉडीज़ को हार्म बिल्कुल नहीं करती, बट आप अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए, वो कहीं कुछ गलत चीज़ तो नहीं ले रहे, वो चीज़ उनको ज़रूर हार्म करेगी। ठीक, इसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं क्रिएटिन लोड कैसे करते हैं बॉडी में। तो शुरू के कुछ हफ्ते नहीं, शुरू के 12 से 15 दिन आपको हाफ स्कूप लेना है। हाफ स्कूप लेने के बाद जैसे आपको लगे कि आपकी बॉडी अब इसको ले रही है, कोई अलग से इफेक्ट नहीं करी, क्योंकि क्रिएटिन लेने से कुछ लोगों को कभी ब्लोटिंग लगता है, कभी पेट फुल अप लगता है। और क्या क्रिएटिन लेने से हम लोग को ज़्यादा पानी पीना पड़ता है, तो उनको लगता है कि हम लोग के यूरिन ज़्यादा वो हो रहा है, क्या कहते हैं, यूरिन साइड हम लोग के थोड़ा से ब्लोटिंग टाइप का लगता है। तो भाई आप वाटर ज़्यादा लोगे और सही टाइम पे फ्रेश मतलब पीप नहीं करोगे तो आपको लगेगा ही। उसके बाद ऐसे ही करना है आपको 12 दिन हाफ स्कूप, उसके बाद अपना 1 स्कूप पे आ जाना है। और कभी भी क्रिएटिन को ओवर इनटेक नहीं करना है कि 2 स्कूप 1.5 स्कूप, क्रिएटिन का 1 स्कूप इनफ होता है। और मैं आपको इसी बारे में बता देता हूँ, लोडिंग के बारे में एक और चीज़। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई मुझे क्रिएटिन कुछ इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो या तो वो क्रिएटिन जेन्युइन नहीं होगा, डुप्लीकेट होगा, और या फिर आप रेड मीट या नॉन वेजिटेरियन चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि क्रिएटिन एक ऐसा सोर्स है, वो सिर्फ नॉन वेजिटेरियन सोर्स से ही आपके बॉडी में आता है। वेजिटेरियन बहुत रेयर चीज़ों में वेजिटेरियन में क्रिएटिन होता है, मतलब क्या करो वेजिटेरियन सोर्सेस में। और फिर एक और बात है, एक और टॉपिक है कि भाई क्रिएटिन लेने से वाटर इनटेक क्या रखना चाहिए। हाँ, तो भाई क्रिएटिन लेने से आपका वाटर इनटेक आपको ऐसा नहीं कि एकदम डबल कर देना है। क्रिएटिन ले रहे हो तो आपका जो वाटर इनटेक रहेगा वो मिनिमम आपका हो जाना चाहिए। जैसे आप 4 लीटर ले रहे हो तो 1 लीटर लो, बढ़ा लो, 5 लीटर हो गया, 5 लीटर ले रहे हो तो 5.5 लीटर कर लो। और आपके बॉडी टाइप से अगर आप वर्कआउट कर रहे हो और अगर आप पानी को कम पीते हो तो भाई क्रिएटिन आपको थोड़ा सा इफेक्ट करेगा लीवर पे, क्योंकि क्रिएटिन बहुत टफ मटेरियल है हमारे लिवर के लिए। आप जितना पानी दोगे उतना अच्छा वो प्यूरिफाई होता रहेगा। ठीक, अब क्रिएटिन स्ट्रेंथ कैसे मतलब बढ़ाता है। एटीपी तो आपको बता दिया मैंने। क्रिएटिन क्या करता है हमारे बॉडी को, जो ऐसा नहीं आप क्रिएटिन खाओगे तो सुपरमैन बन जाओगे। क्रिएटिन खाओगे तो हमारे जो लास्ट के जो सेट रहते हैं, फेलियर सेट, उस पर हम लोग को एक किक मिलेगा कि एक सेट और हम लोग का कंप्लीट हो जाए, इजीली 1 रैप और हो जाए। जैसे बहुत लोग के में मिथ रहता है कि प्री वर्कआउट खाए तो फाड़ देंगे। प्री वर्कआउट बस आपको हाइप देता है और फोकस देता है। वैसे क्रिएटिन है, क्रिएटिन बस आपको स्ट्रेंथ देगा, लेकिन उस स्ट्रेंथ को सही तरीके से यूज़ आपको करना है, सही प्रैक्टिस करना है, सही तरीके से डाइट लेना है। सिर्फ क्रिएटिन लेने से आपका कंप्लीट सुपरमैन तो नहीं बन जाओगे। उसके बाद क्या था, एक और चीज़ था, हाँ, क्रिएटिन के ऊपर बहुत सारे रिसर्चेज हैं, बहुत सारे अनगिनत रिसर्चेज हैं। तो उनके रिसर्चर्स के ऊपर मैं जाऊंगा। क्रिएटिन हम लोग के बॉडी को कोई हार्म नहीं करता है, ये एक और बार मैं बताना चाहूँगा। मेरे को लेते हुए अप्रॉक्स 7 मंथ्स हो गए हैं, मेरे को क्रिएटिन ने बहुत अच्छा इफेक्ट दिया है। और एक और टिप बता देता हूँ आपको इसमें, जैसे आप कहीं से भी क्रिएटिन लेते हैं, तो अगर मसल ब्लेज का क्रिएटिन लेते हैं तो मसल ब्लेज का साइड का ये एक बेस्ट चीज़ लगता है मेरे को कि ये जो हैशटैग है, हैशटैग के बाद जो नंबर, उसको आप ये SMS के नीचे कुछ नंबर है उस पर SMS कर दीजिए। आपको कंपनी मैसेज करेगी, बोलेगी हाँ आपका प्रोडक्ट जेन्युइन है, इस वाला है, हाँ आपका प्रोडक्ट जेन्युइन है। बाकी सब कुछ चीज़ों में मैंने देखा है वो चीज़ नहीं रहता है। भाई मैं बोलूँगा सबको ये चीज़ करना चाहिए SMS वाला, क्योंकि हम लोग के जो न्यू बिगनर्स है वो लोग गलती से डुप्लीकेट माल ले लेते हैं, फिर कोई इफेक्ट नहीं करता तो लोग बोलते हैं ये सप्लीमेंट बेकार है। एक और चीज़ बताता हूँ अब मैं,
जो वेजिटेरियन है उन लोगों के लिए क्रिएटिन सबसे बेस्ट सप्लीमेंट है, क्योंकि क्रिएटिन वेजिटेरियन लोगों के बॉडी पे ज़्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि हम लोग कभी मीट, बीफ, पोर्क, चिकन नहीं खाया है, तो हम लोग के बॉडी में उस तरह से हम लोग के बॉडी में कभी क्रिएटिन लोड नहीं हुआ है। तो हम लोग जब क्रिएटिन लेते हैं तो हम लोग का क्रिएटिन इंटेक जब कंप्लीट होता है तो हम लोग के बॉडी बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। और जैसे अगर आप लोग में किसी को कुछ और डाउट रहे क्रिएटिन को लेके तो मेरे को आप लोग मैसेज कर देना, कमेंट कर देना। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, उस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें जाके मेरे को अपने भाई को फॉलो कर लो। सिर्फ मैसेज करने के लिए ही नहीं, अगर चाहते हो सपोर्ट करना तो अपने भाई को डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें फॉलो कर लो। फिर बहुत लोग एक और चीज़ पूछ रहे थे, मैं पहले भी बोला कि क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट बेस्ट है, पर कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई क्रिएटिन लिक्विड फॉर्म, ये फॉर्म। तो भाई क्रिएटिन माइक्रोनाइज सजेस्ट करूंगा, जिनको गट इशू है उनके लिए माइक्रोनाइज सही है, लेकिन जिनको गट इशू नहीं है भाई तो भाई आप लोगों के लिए क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट बेस्ट है। और फिर हाँ, एक और था कमेंट आया था मेरे को कि भाई क्रिएटिन को कॉफ़ी के साथ ले सकते हैं। मैंने कहीं सुना था कि क्रिएटिन को कॉफ़ी के साथ लेने से, वो भाई बोला था क्रिएटिन को कॉफ़ी के साथ लेने से क्रिएटिन के जो वो रहते हैं वो माइनस हो जाते हैं। तो भाई नहीं, रिसर्चेस आज से 2 से 2.5 साल पहले बोलते थे कि ऐसा होता था, लेकिन अब न्यू रिसर्चेस बोलते हैं कि क्रिएटिन हम लोग कॉफ़ी के साथ ले सकते हैं। वो एक दूसरे के अलग अलग तरह से हेल्प करते हैं कि वो एक दूसरे के जो प्लस पॉइंट है उसको माइनस ना करें। तो क्रिएटिन और कॉफ़ी आप साथ में ले सकते हैं एक अच्छे किक के लिए, एक अच्छे प्री मील में। और फिर जाके क्या था, हाँ, क्रिएटिन का बेस्ट कंज्यूमिंग टाइम क्या है, ब्रेकफास्ट, लंच या इवनिंग या प्री मील या पोस्ट मील। तो रिसर्चर्स कहते हैं कि क्रिएटिन का बेस्ट जो इंटेक टाइम है वो है, क्रिएटिन का बेस्ट इंटेक टाइम आपका पोस्ट मील। पोस्ट मील क्यों है, मैं उसका आपको रीज़न बताता हूँ। पोस्ट मील इसलिए है क्योंकि वर्कआउट के बाद हम लोग का जो कंज्यूमिंग रेट है बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। कंज्यूमिंग रेट हाई होने की वजह से हम लोग कुछ भी लेते हैं वो तुरंत हम लोग के बॉडी पे चढ़ता है ना। तो क्रिएटिन भी हम लोग के बॉडी में अच्छे इफेक्ट करता है अगर आप उसको पोस्ट मील में लेते हैं। मैं भी आज से 5 मंथ में पोस्ट मील में लेता था। मॉर्निंग में जिम जाता था, जिम से आने के बाद मैं पोस्ट मील में ओट्स और क्रिएटिन लेता था। तो आपको मैंने बता दिया क्रिएटिन का बेस्ट कंज्यूमिंग टाइम कौन सा है, पोस्ट मील। वरना आप कभी भी ले सकते हैं। क्रिएटिन ऐसा नहीं है कि आपको एक वो करेगा कि आप तुरंत लिए तो तुरंत एनर्जी आएगा। क्रिएटिन बहुत स्लोली आपको ये रिजल्ट देगा, लेकिन क्रिएटिन के रिजल्ट बड़े अच्छे रहते हैं। और मैं अब तक इसी के क्रिएटिन लिया हूँ, मसल ब्लेज के, अदर कोई क्रिएटिन लिया नहीं हूँ। मैं सजेस्ट करूँगा आपको मसल ब्लेज का लेने का। ऐसा ये कोई ब्रांड प्रमोशन टाइप का नहीं है, क्योंकि मेरे को इससे रिजल्ट आया है। मैं आपको जेन्युइन चीज़ बताऊंगा। मैंने एथलेटिक ट्राई नहीं किया, मतलब बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, मैंने उन सबको ट्राई नहीं किया। मैंने इसी को ट्राई किया, मेरे को इसी से रिजल्ट मिला, तो मैं अदर में नहीं जा रहा हूँ। क्योंकि क्रिएटिन का एक चीज़ है, क्रिएटिन को जो ले रहा है ना वो जानता है थोड़ा सा स्टैंड डाउन होता है क्रिएटिन अगर आप दूसरा कंपनी लोगे। मैंने एक बार ट्राई किया था, मैंने एक कोई कंपनी लिया था, अब वो शायद डुप्लीकेट रहा होगा, तो मेरे को स्ट्रेंथ थोड़ा सा डाउन लगा था, पर साइज डाउन नहीं हुआ, स्ट्रेंथ डाउन हुआ था। तो तब से मैंने फिर बोला नहीं, अब जो भी हो जाए, भले कुछ दिन नहीं लेंगे पर मसल ब्लेज लेंगे क्रिएटिन में। अब आगे जाके देखा जाएगा, कुछ और भी अच्छा आया मैं ट्राई करूंगा। मैं अब तक इसका ट्राई किया और वही ब्रांड का ट्राई किया, अदर ब्रांड में ट्राई नहीं किया। आपको मैं ऐसा सजेस्ट नहीं करूंगा कि सिर्फ यही लो, आपके बजट में जो आता है वो लो। क्रिएटिन जरूरी नहीं है, बस वो होना चाहिए जेन्युइन, मतलब जो भी आप क्रिएटिन लोगे वो ऑथेंटिक होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। डुप्लीकेट लोगे तो यार कोई इफेक्ट नहीं करेगा। और कुछ मेरे बुक में मैं लिख के रखा हूँ क्या, ठीक यही था, इतना ही था। पोस्ट मील में लो क्रिएटिन, स्ट्रेंथ बढ़ाओ, पावर लिफ्टर लोगों के लिए बेस्ट है क्रिएटिन, स्ट्रेंथ बहुत अच्छा बिल्ड करता है। और उसके बाद और कुछ है, बस टॉपिक यही था आज का छोटा सा टॉपिक। क्रिएटिन क्या करता है क्या नहीं करता है, आपको समझ गया आ ही गया होगा, और नहीं आया होगा तो कमेंट कर देना। मैं आपके कमेंट सेक्शन तो पढ़ता ही हूँ, क्योंकि ज़्यादा कमेंट आते नहीं है मेरे, और व्यू भी ज़्यादा जाते नहीं है, तो छोटे मोटे कमेंट आते हैं तो उन सबको मैं रिप्लाई करता हूँ, थैंक यू करता हूँ। तो आप लोग भी कमेंट करना। और भाई देखो, मैं सीधी बात बताता हूँ, एक तो मैं यूट्यूब चैनल इसलिए ओपन किया ताकि मैं पावर लिफ्टिंग में थोड़ा सा आगे चल पाऊँ। थोड़े से क्या मेरे बजट इशू रहते हैं, तो मेरे बजट इशू थोड़े से ख़त्म हो, तो सपोर्ट करो यार जल्दी से, अच्छे से एकदम वॉच टाइम देखो। अगर कंटेंट चेंज करना है बताओ, बॉडी बिल्डिंग के ऊपर चाहिए तो उसके भी मेरे पास
नॉलेज है मैं बॉडी बिल्डिंग के ऊपर भी बना दूंगा वीडियो की, इस मसल पार्ट का ऐसा वर्कआउट, उस मसल पार्ट का वैसा वर्कआउट कर सकते हो आप लोग, बिगनर लोग, इंटरमीडिएट लोगों के लिए भी, क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छे एडवांस एथलीट है। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है एक तरह से देखा जाए। अगर मैं पावर लिफ्टिंग पे जाऊँ तो पावर लिफ्टिंग पे मेरे जो सर है कृष्णा सर, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट दिया, उन्होंने मेरे लिए जिम फीस फ्री किया है, वो बात मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। फिर मैं अच्छे एथलीट के साथ प्रैक्टिस करता हूँ, संतोषी माझी इंटरनेशनल प्लेयर रेलवेज, उनके साथ प्रैक्टिस करता हूँ, अंगद गुरुजी उनके साथ प्रैक्टिस करता हूँ। वो मेरे को हर चीज़ में नॉलेज देते हैं कि कैसे क्या करना है। फिर जाके अच्छे फ्रेंड्स हैं मेरे बाहर जो मेरे को सपोर्ट करते हैं, लव करते हैं, भाई थैंक यू सो मच। और बॉडी बिल्डिंग में मेरा किस्मत बॉडी बिल्डिंग में भी अच्छा है, अगर मैं बॉडी बिल्डिंग में भी उतरना चाहूँ तो, क्योंकि मेरे पास मिस्टर एशिया का सपोर्ट है। वो अगर मिस्टर एशिया रह चुके हैं, दीपांशु भैया है हमारे, वो मेरे को नॉलेज देते रहते हैं कि ये वर्कआउट ऐसा करना चाहिए, वो वर्कआउट ऐसा करना चाहिए। अगर आपको बॉडी बिल्डिंग के ऊपर चाहिए तो मैं उसके ऊपर भी आपको टॉपिक एकदम कंटेंट दे सकता हूँ। पावर लिफ्टिंग के ऊपर भी दे सकता हूँ। तो फाइनली वीडियो को अब यहीं एंड करते हैं यार, मेरा भी साइड से निकलने का टाइम हो गया है। और आज भी मैं एक और वीडियो शूट करूँगा, वो अपना रहेगा स्क्वाट का, तो अभी कुछ दिनों में फिर अपलोड करूँगा। उसके बाद बेंच का करूँगा। सब लोग बोलते हैं यार तुम सिर्फ डेड का करते हो, तो अब से भाई स्क्वाट भले मेरा वीक पॉइंट है, लेकिन अब सब चीज़ डालेंगे, स्क्वाट, बेंच। और जनरल आप लोगों का भाई जनरली बताना चाहूँगा, आप लोगों का जो सपोर्ट है बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा और सपोर्ट कर दो कि मेरा चैनल थोड़ा सा ग्रो हो जाए। और बाकी ग्रो तो होगा ही, आप लोगों के ऊपर मेरे को भरोसा है यार, इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, करोगे ना, धोखा तो नहीं दोगे। ऐसे धोखा बहुत खाया हमने। ठीक, थैंक यू सो मच गाइस इतना दूर देखने के लिए वीडियो। और अगर आपने देखा तो आपको शायद क्रिएटिन के बारे में जो कुछ ब्रो साइंस थे वो सब आपके, ब्रो मिथ थे वो सब आपके कंप्लीट हो गए होंगे। क्रिएटिन आपके बॉडी में एकदम फास्ट में 10 सेकंड के अंदर क्रिएटिन हम लोग ले सकते हैं। बिगनर, इंटरमीडिएट सब ले सकते हैं। क्रिएटिन हम लोग के बॉडी को कोई हार्म नहीं करता है, रिसर्चर्स कहते हैं। फिर अगर आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम है तो अलग बात है, आप थोड़ा डॉक्टर से सजेस्ट करके क्रिएटिन लीजिए। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट बेस्ट है, जिनके गट इशू है उनके लिए क्रिएटिन माइक्रोनाइज बेस्ट है। क्रिएटिन स्ट्रेंथ इंप्रूव करता है लेकिन सुपरमैन नहीं बनाता है। क्रिएटिन सिंगल रैप पे हम लोग का हेल्प करता है। क्रिएटिन को लेने से वाटर इनटेक हाई रखना चाहिए। क्रिएटिन को कॉफी के साथ ले सकते हैं। और क्रिएटिन हम लोग को सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियनों को ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है, नॉन वेजिटेरियन को भी देता है, वेजिटेरियनों को ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देता है, क्योंकि मैं भी वेजिटेरियन हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। आपसे अंडा खाना शुरू करना पड़ेगा यार, प्रोटीन इंटेक कंप्लीट कर रहा है। तो थैंक यू सो मच गाइस, ऐसे ही देखते रहो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और आई होप आप लोग को अच्छा लगा वो वीडियो।